नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों अब आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 20 से 21 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप इसमें कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिए। और इसी संदर्भ में हमने रिवीजन की एक श्रृंखला को शुरू किया था, जिसमें हमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो पेट का सिलेबस दिया गया है उसमें टॉपिक अनुसार चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे। और इसमें हमने इतिहास विषय से चीज़ों को शुरू किया था। तो आज हम इसके 12वें टॉपिक ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है। आज का हमारा जो पहला तथ्य है वो ये है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे। तो इसका उत्तर क्या है, अंग्रेजों की बेहतर नौसेना का होना। क्योंकि कई बार जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुए थे तो उसमें अंग्रेजों को सफलता मिली थी और फ्रांसीसियों को असफलता मिली थी। इसका मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों की बेहतर नौसेना का होना। और इसी वजह से जब फ्रांसीसियों की असफलता हुई थी तो उन्हें अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोना पड़ा था। ठीक है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था, तो ये आगरा के थे। मिर्ज़ा गालिब आपने नाम सुना होगा, ये प्रसिद्ध शायर थे और इनका मूल निवास क्या था, तो ये आगरा था। ठीक है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, कहाँ पर, हुगली में। ध्यान रखिएगा, बंगाल में कि जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित थी उनमें से पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री को कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये हुगली में स्थापित किया गया था। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध को स्थापित किया था। आप सभी को पता है कि वह प्रथम यूरोपीय समुदाय कौन सा था, तो पुर्तगाली थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध को स्थापित किया था तो वह पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो अल्बुकर्क को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। और ये इसे वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने अपने यहाँ के जो लोग थे, कर्मचारी थे, वो अपने साम्राज्य के स्थायित्व प्रदान करने के लिए महिलाओं के साथ, यहाँ भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया था, जिससे कि उनके साम्राज्य को और अधिक स्थायित्व प्राप्त हो सके। ठीक है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे। ध्यान रखिएगा, भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन सा था, तो ये चिंसुरा था। अभी पुर्तगालियों के द्वारा कौन सा था, हुगली में। ठीक है, और डचों के द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था, तो चिंसुरा में। ठीक है, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था, वह शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। और किस संधि के तहत प्रदान किया था, तो ये इलाहाबाद की संधि के तहत। ठीक है, कब हुई थी ये, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। और इस समय इनका जो वित्त मंत्री कौन था, कॉलबार्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉलबार्ट। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस समय भारत में बादशाह कौन थे, तो बादशाह अकबर थे। ठीक है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये कई बार सवाल पूछा गया है। तो 1839 ईस्वी में हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की जो स्थापना कब हुई थी, तो 1839 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा में किसका आधिपत्य था, तो पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव से, किसके, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव से पराजित हुआ था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी, तो किसने किया था, तो मीर कासिम ने।
मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये मुंगेर को स्थानांतरित किया था। कौन से शासक के द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा। वह स्थान जहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब, बंगाल की जो है राजगद्दी दी गई है, तो कहाँ के? मुर्शिदाबाद की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह स्थान जहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई है, तो कहाँ के? मुर्शिदाबाद के। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण कब कर लिया गया है? तो 1877 में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण कब हुआ है? तो 1877 ईस्वी में। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देखा है। अब एक महत्वपूर्ण हम टेबल को देख लेते हैं। ये बहुत अच्छी टेबल दी गई है। इसमें बहुत सारे अंग्रेज़ों के समय में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे वो उनसे प्रभावित क्षेत्र कौन से थे, उनसे संबंधित नेता कौन से थे, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, और वह विद्रोह जो है कब हुआ था, इसकी तिथि क्रम भी दिया गया है। कई बार आपसे सवाल इसमें इस तरह से पूछे जाते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, यह विद्रोह कब हुआ है, या इन विद्रोहों को कई सारे विद्रोह दे दिए जाएंगे और आपको उसमें क्रम से वो चीज़ों को व्यवस्थित करना रहेगा। फिर कोड के आधार पर सवाल को थोड़ा टफ बनाया जा सकता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्रम उतना इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, आइए उनको देख लेते हैं। इनमें से सन्यासी विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। और इसमें जो संबंधित नेता थे कौन थे? केना सरकार और दिरजी नारायण। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता जो थे कौन थे? दिरजी नारायण और केना सरकार। ठीक है, ये कब हुआ था? 1707 से 1800 के ईस्वी के मध्य। फ़कीर विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था फ़कीर विद्रोह? तो ये बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेता थे कौन से थे? मजनून शाह एवं चिराग अली। मजनून शाह एवं चिराग अली इसके प्रमुख नेता थे। और ये कब हुआ था? तो 1776 से 77 के मध्य हुआ था। पहाड़िया विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के भागलपुर में। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के भागलपुर में हुआ था। और तिलका मांझी जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे, मुख्य नेता थे इसके। और ये कब हुआ था? तो 1779 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1779 ईस्वी में। चुआरा विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था? बांकुड़ा, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बांकुड़ा क्षेत्र जो है बंगाल में, वहाँ पर चुआरा विद्रोह हुआ था। और इसके जो नेता कौन थे? करगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह थे। ठीक है, ये कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। एक ये चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था चेरो विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूषण सिंह थे। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये 1800 ईस्वी में हुआ था। पॉलीगरों का जो विद्रोह हुआ था, पॉलीगरों का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉलीगरों का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। और वीर पी कट्टावाम्मान जो हैं इसके नेतृत्वकर्ता थे। वीर पी कट्टावाम्मान जो हैं इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये कब हुआ था ये विद्रोह? तो ये 1799 से 1801 के मध्य हुआ था। ठीक है, वेलाटम्पी विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये त्रावणकोर में हुआ था, केरल के क्षेत्र में हुआ था ये वेलाटम्पी विद्रोह जो है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मेलुथाम्पी हैं इसके नेतृत्वकर्ता। और 1808 से 1809 ईस्वी के मध्य ये विद्रोह हुआ था। दोस्तों ये सारे विद्रोह की जो डेट है, इनके नेतृत्वकर्ता हैं और क्षेत्र है, ये काफ़ी चीज़ें याद करना एक साथ काफ़ी मुश्किल है। तो आप इसे कई बार वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएं। और इसके आधार पर कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिसके आधार पर आप सारी चीज़ों को बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, भील विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये सेवाराम थे। और ये कब हुआ था? तो ये 1825 से 31 के मध्य हुआ था। ठीक है, रामोशी विद्रोह ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। रामोशी विद्रोह का क्षेत्र पूछा गया था कई बार। तो ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो चित्तर सिंह थे। ठीक है, चित्तर सिंह। और ये कब हुआ था? तो 1822 से 1829 के मध्य हुआ था। और इसके बाद ये पागलपंथी विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये असम में हुआ था। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? टीपू थे। ठीक है,
पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, आपको ध्यान रखना है ये असम में हुआ था। और उसके बाद इसके नेतृत्वकर्ता टीपू थे। और इसकी जो तिथि क्या है 1825 से 1827 के मध्य यह विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह ये भी असम से में हुआ था। आपको यहाँ अहोम से असम को थोड़ा सा रिलेट करके याद करना है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये गोमधर कुंवर थे, ठीक है, गोमधर कुंवर इसके नेतृत्वकर्ता थे। और 1828 ईस्वी में यह विद्रोह असम में हुआ था। बहावी आंदोलन जो है ये कहाँ पर हुआ था, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था बहावी आंदोलन, ठीक है। और इसमें सैयद अहमद तूती मीर जो है इसके नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे, ठीक है, सैयद अहमद तूती मीर। और यह विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1831 में हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह आपको यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कोल का संबंध किससे है, कोयले से। कोयले के लिए कौन सा क्षेत्र पसंद है, वो प्रसिद्ध है, तो वो है झारखंड का, ठीक है। झारखंड का छोटा नागपुर पठार जो है कोयले के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कोल विद्रोह आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। गोमधर कुंवर जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1831 से 32 के मध्य यह विद्रोह जो हुआ था झारखंड में। भूमिज विद्रोह यह कहाँ पर हुआ था, तो झारखंड रांची के क्षेत्र में हुआ था भूमिज विद्रोह, ठीक है। गंगा नारायण हंगामा जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये 1832 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गंगा नारायण हंगामा। खासी विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था, तो ये असम में हुआ था, ठीक है। खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, असम में हुआ था। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये मेघालय में भी हुआ था ये वाला विद्रोह, क्योंकि मेघालय की एक पहाड़ी है गारो खासी, आपने जयंतिया जब पढ़ा होगा तो उसमें खासी नाम की जो पहाड़ी है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, इसीलिए इस विद्रोह को खासी विद्रोह कहा गया है। यह विद्रोह जो है मेघालय और असम के दोनों के क्षेत्र में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये कौन थे, तो तीरथ सिंह थे, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तीरथ सिंह थे। और ये 1833 ईस्वी में हुआ था। कंध विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। चक्र विसोई जो हैं इसके नेता थे। और 1837 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। फरायजी आंदोलन ये कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। फरायजी आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। सरियतुल्लाह टीटू मियाँ जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1838 से 48 के मध्य यह विद्रोह चला था। नील आंदोलन जो था ये महत्वपूर्ण विद्रोह है, ठीक है। इस विद्रोह को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नील विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1854 से 62 के मध्य चला था। और ये कहाँ पर हुआ था, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो तीरथ सिंह थे, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तीरथ सिंह थे। संथाल विद्रोह यह कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में ये भी हुआ था। ये आगे के चारों विद्रोह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। तत्कालीन जो बिहार का, अब जो बिहार है वो पहले झारखंड का भी क्षेत्र था, क्योंकि संथाल विद्रोह जो है झारखंड और बिहार के क्षेत्र में पूरे तरीके से विस्तृत था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू कान्हू थे, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ठीक है। और ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 56 के मध्य हुआ था। मुंडा विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था, तो वर्तमान झारखंड है और उस समय बिहार और झारखंड एक ही थे, तो उस क्षेत्र में भी ये विद्रोह फैला हुआ था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा, ठीक है। यह विद्रोह कब हुआ था, 1899 से 1900 के मध्य। पाइक विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था, तो ओडिशा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पाइक विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ओडिशा में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बक्सी जगबंधु, ठीक है। बक्सी जगबंधु इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और 1817 से 1825 के मध्य यह विद्रोह जो है चला था। नील आंदोलन, ठीक है। नील आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। और ये इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और इसके जो तिथि क्या है, तो 1859 से 60 में हुआ था यह विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह विद्रोह नील आंदोलन। पाबना विद्रोह यह कहाँ पर हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, ठीक है। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। और यह कब हुआ था, तो 1873 से 76 के मध्य हुआ था। आपको पाबना विद्रोह को याद रखने के लिए क्या याद रखना है, जैसे पाबना लिखा हुआ है, ठीक है। पाबना
तो पा से क्या होता है, पश्चिम लगा लीजिए और बा से बंगाल लगा लीजिए। पश्चिम बंगाल, वर्तमान जो पश्चिम बंगाल है, इसको तत्कालीन क्या बोला जाता था, बंगाल बोला जाता था। तो पाबना विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है। दक्कन विद्रोह यह कहाँ पर हुआ था, तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। और इसके जो है नेतृत्वकर्ता के बारे में नहीं पता है, इसमें नहीं दिया गया है। 1874 से 75 के मध्य यह विद्रोह जो चला था। मोपला विद्रोह यह कहाँ पर हुआ था, तो मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। ये केरल के क्षेत्र के पास, केरल में। तो अली मुसलियार जो हैं इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये कब हुआ था, 1920 से 22 के मध्य हुआ था। ठीक है। कूका आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कूका आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था। लेकिन एक और आंदोलन जो था इसी तरह का, कूकी आंदोलन। ठीक है। ये कूकी आंदोलन का संबंध कहाँ से है, तो ये मणिपुर से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है, लेकिन कूकी आंदोलन जो है ये मणिपुर से संबंधित है। और कूका आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो कौन थे, तो भगत जवाहर मल। ठीक है। भगत जवाहर मल जो हैं इसकी जो नेतृत्वकर्ता थे, इसकी जो तिथि के बारे में मतभेद है। ठीक है। रंपाओं का जो विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह, यह कहाँ पर हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। सीताराम राजू जो हैं इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है। 1879 से 1922 ईस्वी के मध्य यह विद्रोह चला था। ताना भगत आंदोलन जो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बिहार के क्षेत्र में हुआ था। और जतरा भगत इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है। ताना भगत आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो बिहार में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत थे। ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। तेभागा आंदोलन जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। तेभागा आंदोलन का संबंध मतलब क्या था, तो यहाँ पर 3 भाग जो है अपने पास रखने की बात की गई थी किसानों के बारे में। ये एक प्रकार का बटाईदार का आंदोलन था। इसमें 3 भाग अपने पास रखने के लिए बात की गई थी किसानों के, और 1 भाग जो है सरकार को कर के रूप में देने की बात की गई थी। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये कब हुआ था यह विद्रोह, तो ये 1946 में हुआ था। ठीक है। तेलंगाना आंदोलन ये किस क्षेत्र में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। और इसकी तिथि क्या है, तो 1946 में हुआ था यह विद्रोह जो है तेलंगाना आंदोलन। उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही क्षेत्र में मिक्स थे, तो इसलिए उस आंध्र प्रदेश को नाम दिया गया है। चलिए अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था किसने, इंदौर के होलकर राज्य ने। ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था, तो इंदौर के होलकर राज्य ने। ठीक है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया है, तो 1856 में। ठीक है। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था, तो 1856 में। क्योंकि 1856 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अवध को कुशासन के आरोप में इसको अंग्रेजी साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है कि तो वाजिद अली जो शाह हैं और ये अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का जो विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कब कर लिया था, तो 1856 में कर लिया था। अभी जो हमने आपको बताया है किसके द्वारा किया गया था, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का जो विलय है अंग्रेजी राज्य में कब किया था, तो 1856 में किया था। रिंग ऑफ फेंस की जो नीति है वो किसके नाम से जुड़ी है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये घेरे की नीति है, इसको क्या कहा जाता है, घेरे की नीति भी कहा जाता है। रिंग फेंस की नीति को, ये किससे संबंधित है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था, तो ये कुंवर सिंह है। ये बिहार की जब भी परीक्षा कोई आयोजित की जाती है तो उसमें ये सवाल तो मिलता है आपको प्रश्न पत्र में। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो मुख्य संगठनकर्ता था तो वो थे कुंवर सिंह, बाबा कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसके द्वारा कहा गया था, तो वीडी सावरकर ने इसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई माना था। ठीक है। आरसी मजूमदार के द्वारा इसे ना तो पहली लड़ाई माना जाता था और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना जाता था। ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है।
भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई किसके द्वारा माना गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा माना गया था 1857 के विद्रोह को। वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या था? वीर दामोदर सावरकर। ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था कहाँ पर? इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 1857 का जब विद्रोह था उस समय इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर की छावनी के जो विद्रोह हुआ था उसी से ये मंगल पांडे जो हैं जुड़े हुए थे। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। ठीक है, और इनका जो वास्तविक नाम एक और था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जो है इनका वास्तविक नाम एक और भी था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान थे। ठीक है, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खान बहादुर खान के द्वारा। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है 1857 ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई है 1857 के विद्रोह की 10 मई 1857 को ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। आपको ध्यान रखना है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? तो रविवार का दिन था। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो 1857 की जो विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे उनके बारे में देख लेते हैं। उनका क्षेत्र कौन थे, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, विद्रोह की तिथि क्या थी और किसके द्वारा दबाया गया था यह विद्रोह, और ये दबाने की तिथि क्या थी, क्योंकि इससे कई बार सवाल थोड़ा सा टेक्निकल रूप में बनाए जा सकते हैं, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर देख लें कम से कम। दिल्ली 1857 के संदर्भ में जो दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बहादुर शाह जफर, बख्त खां इनके द्वारा सेना को जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था। ठीक है, 11 से 12 मई 1857 को ये जो सेना है ये दिल्ली पहुंची थी। आपको अभी हमने बताया 10 मई 1857 को मेरठ से सेना चली थी विद्रोह के लिए और 11 मई को यह दिल्ली पहुंच गई थी और 12 मई से बहादुर शाह जफर और बख्त खां के द्वारा से इस सेना को नेतृत्व प्रदान किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश नायक निकलसन के द्वारा और हडसन के द्वारा इस विद्रोह को क्या किया गया था? दबाया गया था। ठीक है, और इसमें निकलसन जो है मारा गया था इसी दबाने के संदर्भ में विद्रोह को। और विद्रोह की जो दबाने की तिथि क्या थी? 21 सितंबर 1857 को विद्रोह दबा दिया गया था दिल्ली में और पुनः अंग्रेजों का इस पर कब्जा हो गया था। ठीक है, कानपुर में नाना साहब, इनका दूसरा नाम क्या था? धुंधु पंत था, और तात्या टोपे इनके द्वारा सेना को नेतृत्व प्रदान किया गया था। और 5 जून 1857 ईस्वी को कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो कानपुर में विद्रोह हुआ था। और कानपुर का जो विद्रोह हुआ था उसको किसके द्वारा दबाया गया था? तो कैंपबेल जो एक ब्रिटिश नायक थे इनके द्वारा कानपुर में विद्रोह को दबाया गया था। इसकी तिथि क्या है? तो 6 सितंबर 1857 ईस्वी को कानपुर के विद्रोह को दबाया गया था। लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, आपको पता है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और लखनऊ में विद्रोह हुआ कब था? तो 4 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल को भेजा गया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस जो है वो मारा गया था। और ये 1858 मार्च 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। और जून 1857 में विद्रोह हुआ था यहाँ पर जो है ह्यूरोज जो है इनका मुकाबला करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उसके बाद झांसी की रानी की जो है ग्वालियर में ह्यूरोज से ही अंतिम युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और इनकी समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है इस विद्रोह को दबा दिया गया था।
इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लियाकत अली खां के द्वारा। लियाकत अली खान के द्वारा इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये 1857 में इस विद्रोह को 1857 में ये विद्रोह हुआ था और कर्नल नील जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए थे। ठीक है, और 1858 में यह विद्रोह दबा दिया गया था। जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है, अगस्त 1857 विद्रोह प्रारंभ हुआ और विलियम टेलर और विंसेंट ऑयर को दबाने के लिए विद्रोह को भेजा गया था और 1858 ईस्वी में विद्रोह को दबा दिया गया था। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बरेली से जो है खान बहादुर खां के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था और हडसन के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया गया था। कब? 1858 में ही। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था फैजाबाद से और कर्नल नील के द्वारा जो है इस विद्रोह को दबाया गया था 1858 में। फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने किया था। ठीक है, अहमदुल्लाह ने कहाँ से किया था? तो फैजाबाद से किया था। अजीमुल्लाह ने कहाँ से किया था? तो ये किया था फतेहपुर से। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व और जनरल रेनर्ड जो के द्वारा इस विद्रोह को 1858 में दबा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है। तिथि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां के द्वारा, कानपुर में नाना साहब और या धोंदूपंत या तात्या टोपे के नेतृत्व में सेना ने अपना काम किया था। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, फतेहपुर में अजीमुल्लाह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो है नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। अभी हमने आपको चार्ट के माध्यम से चीज़ें बताई हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है ये वाराणसी में है। ठीक है, और इनकी जो समाधि स्थल कहाँ पर है? वो ग्वालियर में है। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका बचपन का जो नाम था, मेन नाम था, वो मणिकर्णिका है। ठीक है, मणिकर्णिका। और इनका जो है 14 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली को। कब? 21 सितंबर 1857 को ही इन्होंने मतलब विद्रोह को दबा दिया था दिल्ली में और उस पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो दीवान मणिराम दत्त थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असम में 1857 की क्रांति के जो नेता थे उनका नाम क्या था? दीवान मणिराम। ठीक है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। ठीक है, अवध से वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही जो थे उसमें सबसे अधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। ठीक है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। इन्होंने भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के जो विप्लव थे, 1857 का जो विद्रोह था उसके कारणों को लिखा था। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह किसका कथन है? तो ये जेम्स आउट्रम का कथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। किसने? जेम्स आउट्रम ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विस्काउंट पॉम्सटन। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विस्काउंट पॉम्सटन थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था। किस चीज़ के लिए? तो रेलवे में सुधार के संदर्भ में। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किसको?
मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था। किस लिए बुलाया था? तो रेलवे के क्षेत्र में सुधार करने के संदर्भ में। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं वे कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं तो सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था किस पर? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद में महाभियोग का जो मुकदमा किस पर चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत में अंग्रेजों के समय की जो प्रथम जनगणना हुई थी किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये कब हुई थी बताइए? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। ठीक है, 1872 में। 10 वर्षीय गणना कब हुई थी? 81 में पहली बार से चालू हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई है। तो किसकी? तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उसी दौरान एक अपराधी द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, उस वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड मेयो। सॉरी। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में जो करजन का शासन था उसकी तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे की है? तो औरंगजेब से की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, और इन्हीं के निर्देशन में इलाहाबाद की संधि हुई थी, आप सभी को पता है, 12 अगस्त 1765 को, जिसके आधार पर भारत की जो है दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन तो हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। ये सारे सवाल कई बार पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया है, तो दास प्रथा किसके समय पर समाप्त की गई है? तो एलन बरो के समय पर समाप्त की गई है। ध्यान रखिएगा, दास प्रथा को किसके समय पर समाप्त किया गया है? तो ये एलन बरो के समय पर समाप्त किया गया है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। ठीक है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने संबोधित किया था। आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स का जो उपाधि किसको दी गई थी? तो गांधी जी को दिया गया था, ये माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था किसके? तो लॉर्ड हार्डिंग के। जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे अपने राजकीय प्रवेश के संदर्भ में, तो उनके ऊपर एक बम फेंका गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बंगाल में भू राजस्व की जो व्यवस्था थी उसको पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने कब ये किया था? तो ये 1792 ईस्वी में
1792 ईस्वी में कौन सी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था, इसी के संदर्भ में है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो एमहर्स्ट। ठीक है। प्रथम जो है आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो एमहर्स्ट थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्रिटिश राज का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव था इसको देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही सूचना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।